नमस्कार। कभी सोचा है कि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने, एक बेहतर इंसान बनने की एक पवित्र यात्रा भी हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही संस्कार की, वेदारंभ संस्कार, जो ज्ञान की एक पवित्र खोज है। तो जरा सोचिए, क्या होता अगर आपकी पढ़ाई का पहला दिन बस स्कूल का एक नॉर्मल दिन ना होकर एक ऐसा दिव्य अनुष्ठान होता जिसका मकसद सिर्फ आपके दिमाग को नहीं, बल्कि आपकी पूरी आत्मा को ट्रांसफॉर्म करना हो। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन सनातन धर्म में ज्ञान पाने का सफर ठीक इसी तरह शुरू होता है। तो चलिए इस पवित्र शुरुआत की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, इसकी जो बुनियाद है ना, वो संस्कार की सोच पर टिकी हुई है। संस्कार यानी एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमारी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए बनाया गया है। तो सवाल उठता है कि ये संस्कार है क्या चीज? देखिए, इसे आप एक तरह की शुद्ध करने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसके जरिए इंसान के पिछले जन्मों की जो कमियां हैं, जो अशुद्धियां हैं, उन्हें दूर किया जाता है और उसमें दिव्य गुण भरे जाते हैं। मतलब जिंदगी के हर मोड़ के लिए ये एक स्पिरिचुअल प्रिपरेशन है। अब देखिए, ज्ञान की इस यात्रा में पहला कदम सीधे वेदारंभ नहीं होता। नहीं, उससे पहले भी एक बहुत जरूरी संस्कार है जिसे कहते हैं उपनयन। और पता है, इसे व्यक्ति का दूसरा जन्म, एक आध्यात्मिक जन्म माना जाता है। ये वो तैयारी है जो साधक को ज्ञान के लंबे सफर के लिए तैयार करती है। और उपनयन शब्द का मतलब ही बड़ा गहरा है। इसका शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। किसके पास? गुरु शिष्य को ज्ञान के पास ले जाते हैं। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये गुरु के द्वारा शिष्य को अपनाने का प्रतीक है, एक नए इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जीवन की शुरुआत। उपनयन संस्कार के आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला, गुरु शिष्य को अपनी शरण में लेते हैं। दूसरा, उसे यज्ञोपवीत, जिसे हम जनेऊ भी कहते हैं, वो पहनाया जाता है। और इसके जो 3 धागे हैं ना, वो हमेशा 3 बड़े कर्जों की याद दिलाते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और तीसरा, उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, जिसे ज्ञान का दरवाजा, एक तरह का गेटवे माना गया है। और एक श्लोक है जो इस पूरी बात का सार बता देता है: जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। इसका मतलब है कि जन्म से तो हर कोई एक समान है, अपरिष्कृत है, लेकिन संस्कारों के द्वारा ही उसका दूसरा जन्म होता है और वो द्विज कहलाता है। मतलब 2 बार जन्मा हुआ, पहला जन्म माँ बाप से और दूसरा जन्म गुरु से ज्ञान के रूप में। तो जब उपनयन हो जाता है और शिष्य स्पिरिचुअली तैयार हो जाता है, तब वो वेदों के विशाल सागर में कदम रखता है। और ये कदम वेदारंभ संस्कार के जरिए रखा जाता है। यही है दिव्य ज्ञान में उसकी फॉर्मल इनिशिएशन। तो एक छात्र की यात्रा का जो पूरा मैप है, वो कुछ ऐसा दिखता है। उपनयन वो ज्ञान के मंदिर का दरवाजा है, वेदारंभ उस मंदिर के अंदर रखा गया पहला कदम, और फिर जो गुरुकुल में पढ़ाई होती है, वो पूरा रास्ता है जिस पर छात्र को चलना होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। वेदारंभ जो है वो हमारे 16 संस्कारों में से 12वां संस्कार है। ये वो मोमेंट है जब छात्र को वेदों को पढ़ने का ऑफिशियल अधिकार मिलता है। देखिए, उपनयन के बाद वो सिर्फ गायत्री मंत्र जप सकता था, लेकिन वेदारंभ के बाद ही उसे 4 वेदों को हाथ लगाने और उनका पाठ करने की इजाजत मिलती है। तो इस अनुष्ठान में होता क्या है? इसकी शुरुआत होती है विघ्नहर्ता गणेश और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा से। इसके बाद गुरु अपने शिष्य को पहला वैदिक पाठ सिखाते हैं और इसी के साथ छात्र एक व्रत लेता है, एक संकल्प कि वो पूरी लगन से पढ़ाई करेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है, ये समाज, धर्म और खुद के प्रति एक बहुत गहरी प्रतिज्ञा है। चलिए अब उस सिस्टम को समझते हैं जिसने इस तरह की शिक्षा को मुमकिन बनाया। ये कोई मामूली सिस्टम नहीं था, ये प्राचीन शिक्षा का एक पूरा साइंस था जिसकी नींव 3 चीजों पर थी: गुरुकुल, गुरु और ब्रह्मचर्य का मार्ग। अच्छा, अगर हम गुरुकुल सिस्टम की तुलना आज के स्कूल से करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। गुरुकुल का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं था, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट था। मतलब नीति, तर्क, सेल्फ रिलायंस, आध्यात्मिकता, सब कुछ। वहाँ का माहौल कॉम्पिटिटिव नहीं, बल्कि नेचुरल और डिसिप्लिन्ड होता था। और गुरु शिष्य का रिश्ता वो प्रोफेशनल नहीं था, वो एक पिता और पुत्र जैसा एक आध्यात्मिक रिश्ता था।
और इस पूरे सिस्टम का एक और बहुत बड़ा पिलर था ब्रह्मचर्य। अब देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब लोग अक्सर सिर्फ सेलिबसी समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपनी सारी इंद्रियों, अपनी सारी एनर्जी को, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल, उसे कंट्रोल करके ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की तरफ मोड़ने की एक कला थी। मकसद था एनर्जी को बचाकर उसे बड़े लक्ष्यों के लिए फोकस करना। और ये जो ब्रह्मचर्य का पालन था, ये कुछ सिद्धांतों पर टिका था, जिससे छात्र फोकस्ड और डिसिप्लिन रहता था। जैसे अपनी 5 इंद्रियों पर काबू रखना, सिर्फ अपने कामों में ही नहीं बल्कि सोच में भी पवित्रता रखना, सात्विक जीवन शैली मतलब शुद्ध भोजन, साफ सुथरा रहन सहन, हमेशा विद्वानों और ज्ञानियों के साथ रहना, और हाँ, रोजाना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और पढ़ाई तो थी ही। ये असल में एनर्जी को चैनलाइज करने का एक पूरा साइंस था। तो सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में इस पुरानी परंपरा का क्या मतलब है? क्या ये रेलेवेंट है? बिल्कुल है। ये ज्ञान एक ऐसी अमर ज्योति की तरह है जो आज की मॉडर्न दुनिया को भी एक पुराना सच्चा रास्ता दिखा सकती है। हमें ये याद रखना होगा कि वेदारंभ कोई अकेली आइसोलेटेड रस्म नहीं है। ये तो उन 16 संस्कारों की एक बहुत जरूरी कड़ी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी जिंदगी को एक मकसद, एक मतलब देते हैं। ये सच में जिंदगी को एक आर्ट की तरह जीने का साइंस है। और ये बात हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां चारों तरफ इंफॉर्मेशन का सैलाब है, एंडलेस इंफॉर्मेशन। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के समंदर में उस असली ट्रांसफॉर्मेटिव ज्ञान को पाने का क्या मतलब है? वो ज्ञान जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि समझ और विवेक देता है। तो आखिर में वेदारंभ संस्कार हमें एक टाइमलेस लेसन सिखाता है। ये बताता है कि ज्ञान की खोज कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक पवित्र यात्रा है, एक ऐसा सफर जो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के उस शाश्वत प्रकाश की ओर ले जाता है जो कभी नहीं बुझता। ये जीवन को सार्थक बनाने का एक अद्भुत आध्यात्मिक विज्ञान है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।